नमस्कार, राधे राधे, जय श्री हरि आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर तोशिका रजोरा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल तथास्तु बाय तोशिका रजोरा पे। माफ़ी चाहूँगी कि बहुत टाइम के बाद एक वीडियो अपलोड जो है वो करने जा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। पर आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो है होलिका अष्टक। जी हाँ, आप में से काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स और लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि होलिका अष्टक के समय पे क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप अपने परिवार को और अपने आप का बचाव कर सके इस समय पे। आप सभी को ये बता दूं कि होलिका अष्टक जो है वो 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो आपका 3 मार्च तक रहने वाला है। 4 मार्च की आपकी होली है और इस समय पे जो है ग्रहण, जी हाँ, जिस समय पे हम होलिका दहन करेंगे 3 मार्च को, उस समय पे ग्रहण पड़ने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो बिल्कुल भी शुभ नहीं है और जो भारत में जो है विजिबल होगा, यानी कि आपको दिखने वाला है ये ग्रहण जो है भारत में। साथ के साथ आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये होली जो है काफ़ी भारी रहने वाली है, जो देश के लिए, विदेश के लिए, हमारे नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, वाहन दुर्घटनाओं के लिए, ट्रेन एक्टिविटीज़ के लिए, या साथ के साथ आपके प्लेन दुर्घटनाओं के लिए, इन सभी के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि क्या ऐसी कैलकुलेशन ज्योतिष के लिहाज से बैठ रही है जिसकी वजह से मैं ये गणना कर पाऊंगी कि क्यों ये एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं होलिका अष्टक के बारे में, जो होली से 8 दिन पहले का समय जो है आरंभ हो जाता है। इन्हें जले कटे दिन भी कहा जाता है और कहा जाता है कि इस समय पे यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी यानी जो पोर्टल्स होते हैं वो ओपन होते हैं आपकी सभी प्रकार की विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ ये जो पोर्टल है, ये कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई होती है जिनमें क्षमता होती है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में और पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए इस समय पे सबसे ज़्यादा जादू टोना तंत्र बाधाएं जो हैं, ये सब सिचुएशंस आपको देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, मैं भी अपने बहुत सारे क्लाइंट का उतारा करती हूँ। मानते हैं कि चौराहे पे जो है लोग इस समय पे काफ़ी ज़्यादा तंत्र विद्याएं करते हैं ताकि आपको और आपके अपनों को हार्म पहुंचा सके। लेकिन इस तरीके को, इस समय को अगर हम सात्विकता से जोड़ें, अगर इस समय पे हम योग तप करें, हवन करें, अपने गुरु के मंत्र का जाप करें, और उससे भी ज्यादा अगर कार्टन प्रक्रिया करते हैं, उच्चाटन करते हैं हम, आपके घर में या आपके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा अगर पुरानी चली आ रही है लंबे समय से, कोई नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिट अटैक आपको लगता है, आपका कार्य नहीं चल रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, या आपको लग रहा है कि आपकी संतान पे कोई कहते ना कुछ नुकसान किया जा रहा है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, जो अभी भी मैं कर रही हूँ केस, और होली पे ऑब्वियसली उनका प्रॉपर तरीके से उतारा किया जाएगा। आई होप अगर वो ये वीडियो देख रही होंगी तो वो बिल्कुल समझ जाएंगी। सो बेसिकली ये केस था कि उनका फर्स्ट बेबी हो गया था, एंड सेकेंड बेबी के लिए इट्स बीन मोर देन 7 years दे हैव बीन ट्राइंग, और नहीं हो रहा था। उसके बाद वो लोग काफ़ी लोगों के पास गए, मेडिकली भी रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली नॉर्मल, हस्बैंड वाइफ की दोनों की। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक के पास भी गए। देन फाइनली दे केम टू मी थ्रू सम रेफरेंस, और जब वो मेरे पास आए और जब चीज़ों को एनालाइज किया गया तो पता चला कि उनके किसी दूर के रिलेटिव ने, ऑब्वियसली आई कांट डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, उनके किसी दूर के रिलेटिव ने जो है उनकी कोख बांध दी गई है। जी हाँ, आप माने या ना माने, लेकिन तंत्र में इसका विधान है कि आप कुछ प्रक्रिया करके किसी के भाग्य को अपने भाग्य के साथ ट्रांसफर करा सकते हैं, जिससे अगर कोई चीज़ को लेकर आप डिप्राइव्ड हैं और आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, नहीं आ रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो ये चीज़ चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, या फिर आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी नेगेटिविटी वहाँ और उनकी पॉजिटिविटी आप ले सकते हैं। तो वो कोक बंधन की क्रिया होती है जो उन पे की गई। ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, शी इज़ मच बेटर, अभी 1 महीना ही हुआ है, एंड इस होली पे उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है, आपको बताने का मकसद ये है कि
होलिका अष्टक का जो समय है ये सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए या तंत्र करने के लिए ही नहीं होता। आप तंत्र को जो ऑलरेडी आपके ऊपर हो रखा है, अपने अपनों के ऊपर हो रखा है, आपके किसी भी कार्य किसी भी चीज़ पे हो रखा है, उससे कटने के लिए तंत्र हो, टोना टोटका हो, स्पेल वर्क आपके ऊपर किया हो, विच क्राफ्ट किया हो, या फिर आपके ऊपर वुडू किया हो, डॉल मैजिक किया हो, इट कुड बी एनीथिंग, इन सारी चीज़ों को काटने के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। जिस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम करती हूँ, क्योंकि बहुत कारगर होता है। अब आप घर बैठे बैठे कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, कंप्लीटली तो आप नहीं कर पाएंगे, पर इस समय पे कुछ चीज़ों की प्रिकॉशंस है सबसे पहले जो आपको रखने हैं। क्या लोग कहते हैं कि आपको सफ़ेद रंग की मिठाई किसी से नहीं लेके खानी। आपको सफ़ेद रंग की मिठाई क्या, इस समय पे आप कोशिश कीजिए कि आप मीठा ना खाएं, कोई भी दूध से बना हुआ मीठा ना खाएं। मैं इसीलिए दूध से बना हुआ मेंशन कर रही हूँ क्योंकि होली के समय पे गुजिया तो सभी लोग खाते हैं, सबके घर में बनती भी है, देते भी हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। आपको बेसिकली सफ़ेद रंग का मीठा और उसके साथ साथ दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे उसका रंग कोई भी हो, आपको नहीं लेना है या नहीं खाना है, नहीं सेवन करना है उसका। साथ के साथ इस समय पे बाल खुले रखकर या स्ट्रॉन्ग इत्र या परफ्यूम लगाकर आपने संध्या के समय घर से बाहर प्लीज मत निकलेगा। इन पर्टिकुलर 8 दिन की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने कपड़े सुखाए हैं तो कोशिश कीजिए कि संध्या होने से पहले आप उन कपड़ों को जो है आप निकाल लें। साथ के साथ इस समय पे आपको बहुत ध्यान रखना है, जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए, मेल के लिए ऑब्वियसली बाल हो गए, एंड फीमेल्स के लिए बाल और आपके पीरियड पैड्स जो होते हैं, जी हाँ, इनको आपको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है ताकि कोई भी इन्हें रीयूज ना कर सके या इनका फायदा ना उठा सके। क्योंकि होली के समय सबसे ज़्यादा तंत्र जो है आपकी बॉडी के इन्हीं एलिमेंट्स को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, इन्हीं एलिमेंट्स के द्वारा किया जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ और करनी है, आपको किसी के हाथ से भी लौंग नहीं लेनी है, भभूत नहीं लेनी है, इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना है। इस समय पे आपको किसी को अपना वस्त्र या जूते चप्पल पहनने के लिए ना देने हैं, ना किसी की चीज़, कोई भी वस्तु जो है वो आपने ग्रहण या फिर धारण करनी है। इस समय पे अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बच सकेंगे। चौराहे पे अगर आप देख रहे हैं किसी ने कुछ नींबू या कोई भी चीज़ वार के रखी हुई है तो आप कोशिश कीजिए कि आप साइड से आ जाए या फिर उल्टा यानी वापस आ जाए, कोई दूसरी तरफ से आप डायरेक्शन की तरफ से चले जाइए, वापस आ जाइए और घर आते ही आप नमक के पानी से जो है अपने पैरों को धोइए। चलिए, अब नमक के पानी की बात की तो आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो भी रही हैं तो आप घर में इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर इसका उतारा नहीं करा सकते, फाइनेंशियल इशू है या इट कुड बी एनीथिंग, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इन पूरे 8 दिन आप नमक के पानी से एक तो नहाना शुरू कीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी हींग और फिटकरी ज़रूर डालिए। साथ के साथ जब भी घर से बाहर जाएं इस समय पे तो हींग का जो फाया होता है या हींग का जो टुकड़ा होता है मोटा, उसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाए। आपके बच्चा भी अगर बाहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर उसके पॉकेट में ये डाल के आप इस समय पे ज़रूर भेजिए। साथ के साथ कोशिश कीजिए कि इस समय पे जैसा आपको जो प्रिकॉशंस बताए वो तो आपको करने ही है, पर उसके बावजूद भी इस समय पे आपके घर में जिस भी तरीके से नज़र उतरती है, कोशिश कीजिए इन पूरे 8 दिन आप उस तरीके से नज़र उतारें और एक नारियल ले, स्पेशली होलिका दहन वाले दिन आपने एक नारियल लेना है। उस नारियल को अपने ऊपर से आपने 11 या 21 बार वार कर एंटी क्लॉकवाइज आपने अपनी विश बोलकर, जिसने भी मुझ पे जो भी किया है, जैसा भी किया है, जो भी है, वो सारी चीज़ें मूव आउट हो, सारी चीज़ें रिलीज हो। होलिका दहन पे अगर आप प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो ऐसे समय पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि आप 2 लौंग लीजिए, 7 गोमती चक्र, 7 कमलगट्टा, साथ के साथ 7 कौड़ियाँ और 5 जो है हल्दी की गांठ आपने लेनी है। ये पांचों चीज़ों को आप लीजिए और घी में जो है इसको अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद, घी में मिलाने के बाद अपने ऊपर से उतार के अपनी विश मांग के अपने होलिका दहन में जो है इसे स्वाहा कर देना है। ऐसा करने से अगर लंबे समय से आपका कोई भी भाग्य जो है उजागर नहीं हुआ है तो भाग्य जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेस, एक रेमेडी बताने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कुछ भी नकारात्मक आपको लगता है घर में, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको उपाय किस चीज़ का करना है, बट यू आर फीलिंग समथिंग इज फिशी, समथिंग इज नॉट नॉर्मल इन योर लाइफ,
तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, जब होलिका जल जाए, राइट, जब होलिका दहन हो जाए, जब होलिका जल जाए, उस समय पे आपने होली की जो राख है वो लेकर आनी है, और उस होली की राख को अपने नहाने के पानी में और अपने घर पे जो पोछा लगाते हैं उससे 5 दिन तक आप इसका सेवन कीजिए। आप देखेंगे आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई प्रॉमिस आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ एंड पुटिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल कंसिस्टेंटली, ताकि आप इन वीडियोज़ से लाभ उठा सकें। और साथ के साथ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे टैरो विद डॉक्टर तोशिका रजोरा को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वहाँ पे मैं तमाम रील्स ऐसी बताती हूँ, जो कंटेंट वहाँ बताती हूँ वो यहाँ नहीं बताती, जो यहाँ मेंशन करती हूँ। आई मेक श्योर दैट इट शुड बी डिफरेंट व्हाट आई पुट ऑन इंस्टा। सो जय श्री हरि, राधे राधे। और ये होली जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मंगलमय हो। जय श्री हरि।